हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम तो बीबीए के लिए या फिर एमबीए के लिए होता है। जैसे बीबीए के लिए होता है, बाकी भी प्रोग्राम्स के लिए होता है, जैसे बीबीए आईबी है, बीबीए सीए है, डिज़ाइन एंड इनोवेशंस है, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स उनके अपने खुद के प्रोग्राम के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं। तो उसका सिलेबस क्या होता है, तो उस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो एंश्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ न्यू टू द चैनल then please do subscribe and hit on the bell icon to get the notification of latest uploads. And if you have further queries, feel free to comment them in the comment section. Without further ado, let's get started. BBA entrance exam is of 100 marks, which has 5 different category of the questions. जैसे मैंने बताया 100 मार्क के लिए एग्ज़ाम है, तो हर कैटेगरी पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स है। सो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, सो 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स गोज 100। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। 5 डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में जनरली होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है लॉजिक एंड रीजनिंग। वी ऑल्सो कॉल दिस एज अ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस उस तरह होते हैं जैसे लॉजिक बेस्ड है या फिर रीजनिंग बेस्ड है। इसमें दोनों चीज़ें आ सकती है, जैसे रीजनिंग बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, रीजनिंग बेस्ड ऑन पिक्चर्स, रीजनिंग बेस्ड ऑन नंबर्स। वी ऑल्सो कॉल्ड इज एज द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। जैसे आपको 4 पिक्चर्स दिए गए हैं एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दोज 4 पिक्चर्स, या फिर 4 पिक्चर्स आपको दिए हैं, उसमें से ऑड वन आइडेंटिफाई करना है या फिर लॉजिक लगाना है। सो दैट कम्स अंडर द रीजनिंग, बट इट्स अ नॉन वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग में भी कुछ आ सकते हैं, जैसे इफ एप्पल इज कॉल्ड एज बनाना, बनाना इज कॉल्ड एज समथिंग एल्स, सो what you will call to the last one। इस तरह के भी उसमें क्वेश्चंस कुछ होते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई दिस कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन, क्योंकि इसमें द कॉलेज एंड द इंस्टीट्यूट वांट्स टू नो वेदर द कैंडिडेट कैन अप्लाई his logical reasoning and find out the answer for the question or a solution. To be very honest, any sort of entrance exams are conducted to eliminate the candidate। तो इसमें थोड़ा difficulty level हो सकता है, क्योंकि elimination पे ज़्यादा इस पे stress दिया जाता है instead of selecting the candidate. So the first category of the questions would be based on logical reasoning, जिस पे आपको 10 questions आएंगे for 20 marks. And the second category of the questions is fundamentals of mathematics. How good the candidate is in mathematics, it is generally checked in this category of the questions. So जैसे मैंने बताया था, fundamentals of mathematics, इसमें सारे fundamental questions आते हैं mathematics से related। जैसे इसमें रेशो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें से टाइम एंड स्पीड पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस पे ट्रेन के टाइम पे, ट्रेन के स्पीड पे कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपको कुछ परसेंटेज निकालना है, रेशो निकालना है, इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे इस सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स इज अनदर कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस जो इसमें एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आगे चल के आपको जब आप एडमिशन लेते हो तो यू हैव सब्जेक्ट लाइक जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंटिंग है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। So the college want to know if the candidate can perform the basic mathematical operations, क्योंकि कॉलेज आगे चल के आपको, सिंस इट्स ए प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको वहाँ पे कोई प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई नहीं पढ़ाने वाला है। आपको जाके हाउ द कैलकुलेशन आर टू बी डन, कैसे ग्राफ्स बनाने हैं, कैसे डेटा एनालाइज करना है, हाउ टू यूज़ दैट डेटा डिसीजन मेकिंग के लिए, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं जनरली कॉलेजेस में। सो द कॉलेज वांट टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट, द एप्लीकेंट कैन परफॉर्म द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इस वजह से बेसिक मैथमेटिक्स पे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे आएंगे इंटू 2। सो 10 क्वेश्चंस आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 10 questions would be based on
द प्रीवियस कैटेगरी वाज लॉजिक्स एंड रीजनिंग. सो अभी 3 कैटेगरी रह गए हैं. सो द थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ICT. वी कॉल्ड इट एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कंप्यूटर पे परफॉर्म करना पड़ेगा. तो इसमें भी बेसिक क्वेश्चंस जनरली हो सकते हैं, जैसे LAN का फुल फॉर्म क्या है, या फिर नेटवर्किंग कैसे होता है, सम लॉज रिलेटिंग टू दी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर डिफरेंस क्या है, मान लो GB, MB और KB में क्या डिफरेंस है, अरेंज देम एज पर द हायरार्की. इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको ICT पे पूछ सकते हैं. दिस कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू नो इफ the candidate knows something about the information communication technology, which is one of the key area of any operations, and that's the reason that ICT पे भी आपको 10 questions पूछे जा सकते हैं. So 10 questions into 2 marks, total goes to 20 marks. The fourth category of the questions would be based on general awareness, economics and commerce. Since it's a business operation related program, so the colleges also wants to know कि applicant को general awareness related कुछ बातें पता है या फिर पता होनी चाहिए. Also economics के fundamentals भी पता है, commerce से related कुछ चीज़ें candidate को आती है. इसमें एक question आपके दिमाग में आ सकता है, मान लो आपका बैकग्राउंड साइंस है या फिर आर्ट्स है या फिर इंजीनियरिंग है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं BBA के लिए, डोंट वरी, इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है. आप करंट अफेयर रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं. इसमें न्यूज़पेपर, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम. सो ये सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस पे हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में. जनरल क्वेश्चन जैसे से फॉर एग्जांपल GDP पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. हु इज़ दी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको इनकम इंडेक्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर लिटरेसी रेट पे भी पूछा सकता है, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम पे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती है जो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में आती है. एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस आर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का. जैसे हम सभी ने बहुत सारे एंट्रेंस अब तक दिए हैं, हमको ऑलरेडी पता होता है. सो इस पे क्वेश्चंस क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन में, मान लो आपको एक पैराग्राफ दिया है, एंड बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ देयर वुड बी सर्टेन क्वेश्चंस. द रीज़न बिहाइंड गिविंग यू कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आर वेदर यू कैन रीड and ask the questions relating to your reading and remembrance skills are checked in this section. इस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो एक आपको सेंटेंस दिया है और आपको उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, वैसे भी इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या फिर इंग्लिश ग्रामर पे क्वेश्चंस क्यों होते हैं. तो यहाँ पे आपको जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल या फिर लेटर राइटिंग ये सारी चीज़ें आती है. तो आपको यहाँ पे कोई ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा हाउ टू राइट द प्रोफेशनल ईमेल्स, लेटर्स कैसे लिखना है, एप्लीकेशंस कैसे लिखने हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स कैसे बनाना है. तो कैंडिडेट को बेसिक चीज़ें ग्रामर रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड आती है या नहीं, दैट इज़ चेक्ड इन दिस सेक्शन. इस पे भी 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस जो जनरली BBA एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं. डिपेंड्स, ये तो 5 कैटेगरी है, बट हर इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करके उसे कस्टमाइज़ कर सकता है. मुझे बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, like is there any way to get good marks. So there's no magic like I'll tell you use or refer to this book और सारे questions उसमें से आएंगे, ऐसे नहीं होता है. because since you are first standard till 12th what you have studied, what you know, that is generally checked. ऐसे नहीं होता है कि overnight पढ़ाई की and you'll get the good score in the entrance exam. But still yes, you can, what you can do, I'll suggest you to do start reading newspaper, get some aptitude related book from the market, which is generally also applicable for the MBA entrance exam. Also any book which you think relevant to the category of the questions जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में. So this is all about, I'm sure you will give your best and score good marks. So this one was the in general information about the kind of question which can be asked.
मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस इन डिटेल एक्सप्लेन किए हैं, एंड दैट इज़ द नेक्स्ट वीडियो, सो इंश्योर टू चेक दैट, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस पे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके मैंने एक्सप्लेन किए हैं. आई होप दैट you will find it useful and informative. So I'll see you guys in the next video, which is based on nature of questions or sample questions which can be asked in the BBA entrance exam or BBIB, CA and Design and Innovation entrance exam. So I'll see you guys in the next video. Until then, this is Sandeep signing off. Thank you for your time.